हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. अ स्विमर स्विम्स अक्रॉस विद वेलोसिटी ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन विल बी in kilometer per hour. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be relative velocity in a plane. तो जब हम relative velocity की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. दैट इज सपोज हमारे पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ पे वी माइनस वी से इंडिकेट करेंगे. बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी में बताता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा किस तरीके से यहाँ पे मोशन कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक रिवर है विच इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगे. इट विल बी गिवन एज 6 आई कैप किलोमीटर पर आवर. और यहाँ पे एक स्विमर है जो कि 9 किलोमीटर पर आवर से अक्रॉस द रिवर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. यानी अगर हम बात करें, दिस वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर के. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तभी जाके हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. इसको मैथमेटिकली भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी गिवन एज 9 जे कैप किलोमीटर पर आवर. हमने यहाँ पे जे कैप इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्विमर है वो यहाँ पे अक्रॉस द रिवर स्विम कर रहा है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट विल बी 9 जे कैप किलोमीटर पर आवर के बराबर. सो वी कैन राइट हियर velocity of swimmer with respect to river can be given as velocity of swimmer minus velocity of river. तो ये आ गया हमारे पास 9 जे कैप के बराबर. हमें यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी चाहिए, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज वी एस वेक्टर माइनस रिवर की जो वेलोसिटी है वो 6 आई कैप के बराबर है. तो जो यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी आएगी दैट विल बी 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप. तो यही हमने यहाँ पे भी देखा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी आई है स्विमर की दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो स्विमर है वो रिवर के रिस्पेक्ट में वर्टिकली मूव कर रहा है. तो हमें यहाँ पे केवल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो वी कैन एंड इट विल बी गिवन एज स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आई, दैट विल बी 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, एंड स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप दैट विल बी 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 के बराबर. दिस विल बी 117 kilometer per hour. This will be the final answer. So from the given question, the resultant velocity of the man will be in kilometer per hour 117 with square root. Option A is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.